इलाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिर्गी के इलाज जो है बहुत ईजीली दवाओं से पॉसिबल है, बहुत ही सेफ़, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही सस्ती दवाइयाँ जो हैं वो मिर्गी के इलाज के लिए अवेलेबल हैं। और 70 से 75% मरीज़ों में सिंगल दवाई से ही मरीज़ का इलाज जो संभव हो पाता है। कुछ मरीज़ जो 10 से 15% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 2 या 3 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जिनको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी होती है तो उनको 2 या 3 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मरीज़ों में जिनमें दवाइयाँ बिल्कुल भी कारगर नहीं हैं और उनमें कोई कॉज़ है झटका पड़ने का, जैसे दिमाग में कोई धब्बा है, कोई ग्लायोटिक पैच है या कोई छोटी गांठ है, तो उसको जो है वो सर्जरी के थ्रू निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं करती हैं और ब्रेन में मल्टीपल एरियाज़ हैं जहाँ से दौरे उभरते हैं, तो उसके अलावा भी कुछ सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का भी जो ऑप्शन है वो सर्जरी में, एपिलेप्सी सर्जरी में उभर कर आ रहा है। कितने टाइम के लिए दवा चलती है? जनरली अराउंड 70% पेशेंट्स में दवा जो है वो अराउंड 3 इयर्स के ट्रीटमेंट के बाद अगर मरीज़ को दौरा नहीं पड़ता है तो जनरली स्लोली बंद कर दी जाती है। और ऐसे मरीज़ जो हैं मोस्टली ड्रग फ्री रहते हैं अपनी पूरी लाइफ और उनको आगे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते हैं। कुछ एक मरीज़ों में जिनमें या तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हों या कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो उनमें दवा थोड़े से लंबे समय के लिए खानी पड़ती हैं। कुछ एक मरीज़ 5 से 10% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें दवा जो है वो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है, जिससे कि सीजर का जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बार बार दौरे पड़ते हैं, या कुछ सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें दौरे पड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है बार बार, तो उनमें जो है दवा लाइफ लॉन्ग खिलानी पड़ जाती है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है इसमें, कि नींद प्रॉपर लेना, समय से सोना, समय से जागना, और वो भी नींद जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही लेना। बहुत ज़्यादा लेट जागना जो है वो मिर्गी के मरीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा नियमित रूप से भोजन करना, खाना भूखे रहना भी ऐसे मरीज़ों के लिए ठीक नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लाउड साउंड जो होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें, बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली लाइट्स ऐसे मरीज़ों पे स्ट्रोबिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं और उनको दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा मरीज़ों को सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो है अपनी दवाइयों का। ऐसे मरीज़ों को अपनी दवाइयाँ हमेशा टाइम पे लेनी चाहिए, और क्योंकि सिंगल दवा डोज मिस करने से या 1-2 दिन दवा मिस करने से भी जो है मरीज़ को दौरा दोबारा पड़ सकता है, और वो दौरा पड़ने से फिर उसका दवाइयों का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है और उसको दिक्कत भी हो सकती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिर्गी क्या होती है, मिर्गी के क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं दौरा पड़ने के मरीज़ को, और समय पे ट्रीटमेंट लेना कितना आवश्यक है, और ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसका इलाज पूर्णतः संभव है। और ज़्यादातर मरीज़ मिर्गी के अपनी लाइफ विद हेल्प ऑफ मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ नॉर्मल लाइफ जो है अपनी गुजार सकते हैं।